डेली न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर पार्टी नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में एक हफ्ते के भीतर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। इस बैठक में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों के भाजपा अध्यक्षों के नाम पर भी चर्चा हुई। पार्टी संविधान के मुताबिक मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनावों और अन्य बड़े राज्यों के चुनावों को देखते हुए उन्हें पद पर बनाए रखा गया। अब चुनाव प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन सुनवाई हुई। इस सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीबी संजय कुमार ने केंद्र सरकार को 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का समय दिया। कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे 70 के स्थान पर केवल 5 प्रमुख याचिकाएं चुनें, जिनमें कानून से संबंधित मुख्य आपत्तियों को शामिल किया जाए। बाकी याचिकाओं को आवेदन मानते हुए निपटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह केवल 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई करेंगे। याचिकाओं में दावा किया गया कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26, 29 और 300 भाग 1 का उल्लंघन करता है। कानून में गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने और कलेक्टर को वक्फ संपत्ति पर फैसला देने और सिर्फ मुसलमानों को वक्फ कान बनाने का अधिकार देने पर आपत्ति जताई गई। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक ना तो वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति होगी और न ही अधिसूचना के आधार पर वक्फ संपत्तियों की स्थिति भी बदली जाएगी। जयपुर की सांगानेर जेल से एक बार फिर 2 कैदियों के भागने का मामला सामने आया है, जिसमें 2 फरार कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। काउंटिंग करने पर जेल प्रशासन को कैदियों के फरार होने का पता चला तो मालपुरा गेट थाने में जेल प्रशासन की ओर से फरार कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर फरार कैदियों की तलाश शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि फरार कैदी सद्दाम और मोहनलाल हैं। वे सांगानेर खुली जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। दंडित बंदी सद्दाम और मोहनलाल बुधवार शाम रोल कॉल के समय मौजूद नहीं थे। दोनों कैदियों को उसके आवास और आसपास तलाश किया, लेकिन वह गायब मिले। इसका मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ मिला। दंडित बंदी के फरार होने की सूचना जेल अफसरों को दी गई। जेल प्रशासन की ओर से मालपुरा गेट थाने में फरार कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। अजमेर की ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर चल रहा विवाद अब राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले में दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दरगाह में मंदिर होने के दावे की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की है। इस याचिका पर बुधवार को जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की अदालत में सुनवाई हुई। अंजुमन कमेटी के वकीलों आशीष कुमार सिंह और बागीश कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर किसी भी निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद अजमेर सिविल कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अंजुमन कमेटी इस बाब में पक्षकार नहीं है, इसलिए उनकी ओर से याचिका दायर कर स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनने के बाद अगली सुनवाई 1 सप्ताह के बाद तय की है। राजस्थान में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बुधवार रात बीकानेर, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर और दौसा जिलों में बारिश दर्ज की गई, तो वहीं गुरुवार सुबह सीकर में करीब 6:30 बजे हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली। इसी के साथ जयपुर, नागौर और भीलवाड़ा में सुबह बादल छाए रहे और कभी धूप तो कभी छांव जैसी स्थिति भी बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कई इलाकों में दोपहर बाद आधी बादल चलने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई। तो वहीं प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों बाड़मेर, जैसलमेर में गर्मी का कहर भी जारी है, जिसके चलते इन जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। बांसवाड़ा जिले में कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रमेश पांड्या के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा केंद्र सरकार के द्वारा ईडी के दुरुपयोग का आरोप था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ईडी जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि यह आंदोलन सिर्फ बांसवाड़ा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश भर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए इसी तरह के आंदोलन जारी रहेंगे।
अजमेर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पीएनबी बैंक के कुछ कर्मचारियों पर बैंक की बड़ी रकम के हेरफेर करने का गंभीर आरोप सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां बैंक अधिकारियों के द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच भी शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार गबन का यह मामला बैंक की कैश शाखा से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि बैंक का एक कर्मचारी जो रोजाना नकदी की गिनती का कार्य करता था, उसी दौरान उसने लाखों रुपए की हेराफेरी की। बैंक के उच्च अधिकारियों को जब इस गड़बड़ी का संदेह हुआ तो आंतरिक जांच भी शुरू की गई, जिसमें प्रारंभिक तौर पर गबन की पुष्टि होने के बाद यह मामला पुलिस को सौंप दिया गया। इस मामले पर बैंक अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। राजस्थान के विजयनगर में सामने आए बहुचर्चित रेप और ब्लैकमेल कांड ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस इस मामले ने अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से 11 आरोपी जेल में न्यायिक हिरासत में है, जबकि 5 नाबालिगों को बाल संप्रेषण गृह भी भेजा गया। लेकिन अब इस मामले का मुख्य आरोपी दीपक चौधरी अब भी फरार है। पुलिस की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। दीपक चौधरी ने अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे बुधवार को पॉक्सो एक्ट संख्या 1 ने खारिज कर दिया। विशेष लीग अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि दीपक ने अपने कैफे में 200 रुपए में कमरा देकर नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेल में मदद की थी। कोर्ट ने इस गंभीर अपराध को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस इस गंभीर मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रस्तावित रेल बाईपास परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर शनिवार को बड़ा विवाद सामने आया, जिसमें रेलवे की टीम जब पुलिस जाब्ते के साथ बाईपास के लिए चिन्हित इलाके में पहुंची तो करीब 4 दर्जन मकानों पर लाल निशान लगाने की कार्रवाई भी शुरू की। तो स्थानीय नागरिकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नागरिकों का कहना है कि जिस जमीन और मकानों को निशाना बनाया जा रहा है तो उससे जुड़ा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में रेलवे का कदम अवैध और जबरन कब्जा करने जैसा है। नागरिकों का आरोप है कि रेलवे अधिकारी बिना किसी अंतिम निर्णय और सूचना के सीधे मकानों को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश का माहौल भी बना हुआ है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में हाल ही में घटित 388 गौवंशों की अवैध तस्करी की घटना ने गौ भक्तों और सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया। आरोप है कि ट्रकों और पिकअप वाहनों के माध्यम से बड़ी संख्या में गौवंशों को राज्य की सीमाओं के बाहर अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर आदित्य गौ रक्षा सेवा समिति और सर्व समाज के तत्वाधान में कुशलगढ़ एसडीएम कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नायब तहसीलदार मनोहर लाल बारिया को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की। अवैध तस्करी में प्रयुक्त शेष 50 ट्रकों पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और दोषी पशु तस्करों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाए। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।